ये है तख्त हज़ारा जो मशहूर रोमानवी कहानी हीर रांझा का मरकज़ी किरदार है। ये गांव तहसील कोट मोमन ज़िला सरगोधा में वाक़या है। इस गांव की वजह शोहरत यहाँ मौजूद एक मस्जिद है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये रांझा का आबाई घर था, जबकि कुछ लोग इससे इख्तलाफ करते हुए इस मकाम के बारे में कहते हैं कि ये रांझा का घर हुआ करता था यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में जो है वो इमाम बारगाह बना दी गई। हमने अपने तौर पे काफ़ी जगहों से इसकी तस्दीक की है। यही वो मकाम है जहाँ पे रांझा कभी रहा करता था, जो यहाँ से जिसने सफ़र किया और बाद में जंग जाकर उससे हीर से इश्क हो गया और फिर वारिस शाह ने उसके ऊपर जो है वो किस्सा लिखा जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। यही उस घर की चार दीवारी थी और जिसको अब इमाम बारगाह की शक्ल दे दी गई है। और ये बात काफ़ी हद तक हकीकत भी दिखाई देती है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ये हम दीवार चेक करें और इसकी बनावट चेक करें तो ये कम अज़ कम भी जो है 800-900 साल पुरानी लग रही है। उसी वक्त की ये ईंटें लगाई गई हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में ईंटों का साइज़ काफ़ी छोटा हुआ करता था। अच्छा, इसी इमाम बारगाह के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये एक कमरा नज़र आता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पुराना उसी वक्त का है जब यहाँ पे मुबैना तौर पे रांझा रहा करता था। अगर हम इसका साइज़ देखें और इसकी चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई आज के कमरों से काफ़ी ज़्यादा है। ये तकरीबन इस वक्त भी दीवार जो है वो 2 फुट चौड़ी है, जबकि आज इतना साइज़ नहीं रखा जाता। उसके अलावा ये ईंटें अगर हम देखें तो ये पुराने तरीके से बारीक ईंटें लगाई गई हैं। अगर हम इस इमाम बारगाह की दूसरी साइड पर देखें तो ये सामने दरवाज़ा है और दरवाज़े की जो ऊपर वाली ईंटें हैं वो तो खैर बड़े साइज़ की हैं, जिनसे ये लगता है कि ये ईंटें बाद में लगाई गई हैं। लेकिन जो नीचे वाली ईंटें हैं, जो बारीक ईंटें हैं, तो ये पुरानी ईंटें हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि शायद यही वो दरवाज़ा होगा उस घर का जिसमें रांझा रहा करता था। इस मस्जिद की तारीख़ जानने के लिए यहाँ हमने एक मकामी हमारे दोस्त हैं उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने जो कुछ बताया मैं आपको वो सुनवाता हूँ। ये जो है ना मस्जिद जो है तख्ते बाबरी की दौर की है मस्जिद ये, और ये शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई थी मस्जिद। और इसकी बाकायदा हमारे पास जो पुरानी तस्वीर है, पुरानी तस्वीर भी हमारे पास इसकी ओरिजिनल है। तो फ्लड एरिया की वजह से यहाँ पे जो सैलाब आया, सैलाबी एरिया की वजह से ये मस्जिद जो पुरानी थी, ओल्ड थी, वो अभी शहीद हो चुकी है। तो ये मस्जिद जो थी ना, इधर ही तख्त हज़ारे में वो रांझा भी रहता था, तो उसके नाम से जब ये सैलाब आया तो उसका जो वाक़या बना हीर रांझे का, तो उसके बाद ये मस्जिद जो है वो मशहूर हो गई। तकरीबन ये जो हीर रांझे का जो वाक़या है तकरीबन 400 साल से ज़्यादा का वाक़या है ये वाला। तो अभी इस टाइम जो ये मस्जिद है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो है ये मस्जिद भी है और इमाम बारगाह भी है, क्योंकि उस टाइम ये मस्जिद बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर थी, तकरीबन शहीद होने के बराबर थी। तो सैलाब होने की वजह से इस पर कोई किसी हुकूमत ने किसी ने तवज्जो नहीं दी इस पर। तो अवामी जो है थी इस इलाके की जो अवाम थी उसने अपनी मदद आपके तहत इसको मस्जिद भी बनाया और इमाम बारगाह भी बनाया है। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि यहाँ पे रांझे का घर हुआ करता था? जी बिल्कुल, इधर रांझे का घर हुआ करता था, लेकिन ये इस जगह पे घर नहीं था। यहाँ पर शेर शाह सूरी की तामीर करदा मस्जिद थी। तो रांझे का घर किस तरफ था? रांझे का घर इधर ही था, इस गांव में तख्त हज़ारा में था। लेकिन ये जो गांव था ये तकरीबन इसके दरवाज़े इस पे तख्ते बाबरी था और इसके 12 दरवाजे थे तख्त के। तो इसका बहुत ज़्यादा एरिया था, तकरीबन 12 एकड़ तक जो है ना आसपास चारों तरफ जो इसका एरिया था, 12 दरवाजे इसके थे। और जब सैलाबी एरिया था वो तख्त भी नहीं रहा, वो बादशाह भी नहीं रहे, सारे जो है ना वो खाक में मिल गए हैं। तो इस वजह से ये अलग अलग उसके बाद जाकर ये छोटे छोटे गाँव बने हैं। ये 5, 7, 10 गाँव मिला के एक तख्त हज़ारा बनता था, एक पिंड बनता था, शहर बनता था, और काफ़ी ज़्यादा आमद रफ्त इधर होती थी।